ओम सनातनी शांति। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी के साथ साथ उत्तम उत्तमी बच्चों का मंगल मिलन, जिससे सबका मंगल होता है, जिसमें सबका मंगल है, शुभ है, शुभारंभ है, शुभोदय है। कल्याणकारी है। हर दृश्य तुम बच्चों के लिए कल्याणकारी है। बाप दादा ने स्मृति दिलाई। कुछ तकलीफें हमारे जीवन में परीक्षा लेने के लिए नहीं आती। कुछ दुख तकलीफें हम सभी बच्चों के जीवन में परीक्षा लेने नहीं आती, बल्कि हमारे साथ जुड़े रहने वाले जो होते हैं, उन लोगों की पहचान करवाने के लिए आती हैं। इसलिए यदि हम संबंध में रहते हैं, जो आत्माएं संपर्क वाली होती हैं, जाने अनजाने में संबंध में आ जाती हैं थोड़े समय के लिए, तो यदि इनसे संबंध आपको थोड़े समय तक रखना है, तो मीठे मीठे बोले। लेकिन यदि लंबे समय तक रखना है, जिसको हम सदा काल के लिए बोलते हैं, तो स्पष्टवादी बने, स्पष्ट बने। मीठे मीठे से काम नहीं चलेगा। हम सभी का संबंध लंबे समय तक है। बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि सभी लोग संपर्क में तो ले आए हैं, यहाँ तक इनके द्वारा जाने अनजाने में सहयोग हो गया है। एक दूसरे का सहयोग किए, लेकिन तुम बच्चों को संबंध में लेकर के आना है। इसलिए सत्य को कोई सुने या ना सुने,
आप सुनते रहिए, आप सभी सुनते रहिए और सुनते रहने से और सत्य को ही सुनाते रहने से, इसके अभ्यास से आप निखर जाएंगे। और सत्य को सुनाने से, बताने से को आप जिसको आप सुनाते हैं, समझाते हैं, उससे वो समझदार बने ना बने, लेकिन आप समझदार जरूर बन जाएंगे। और आने वाले समय में इस प्रकार की यात्रा करने वाली आत्माओं के हाथ में सिर्फ और सिर्फ करतल की ध्वनि होगी, इसके सिवाय इनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। इस कल्प में छोटा सा जो युग है, संगम युग, वह भी वह युग चल रहा है जो रंग को ठीक करने के लिए इसमें रंग वर्ष दिया गया। इस रंग वर्ष में भी अगर हम रंग को ठीक नहीं कर पाते, अपने को राइट करने में ही लगे हुए हैं, राइट सिद्ध करने में ही लगे हुए हैं, वो पीछे ही रह जाएंगे। ऐसी आत्माओं से संभल के रहना है। जहाँ पर बाप दादा ने हम बच्चों को इच्छा मात्रम अविद्या बनने का होमवर्क दे रखा है पहले से ही, और अभी भी हम सभी अनेक इच्छाओं के वशीभूत होकर के जो हम संबंध में आते हैं, अनेक इच्छाओं को लेकर के आते हैं, तो ढेर सारी इच्छा उनकी अपनी नहीं होती है। वो परमत के द्वारा, समाज के द्वारा दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए अपनाई जाती हैं, वो अपनाते हैं। जो समाज के द्वारा उनके ऊपर थोपा हुआ होता है, थोपी गई होती है, थपकाई गई होती है, ओढ़ाई गई होती है, वो जल्दी से उतरता नहीं है। हम सभी बच्चों को उस स्वरूप को भी पहचानना है।
जो वास्तविक ज्ञान होता है, सनातन होता है, सत्य का गीता ज्ञान होता है, शिव भगवान वाच होता है, वह ज्ञान अतीत की व्याख्या करने के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान को सुधार करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, भविष्य का निर्माण करने के लिए होता है। चलो, अगर व्याख्या हम अतीत का किए भी तो उससे सीखें, सीखने के लिए किया है, थोड़े समय के लिए। जैसे हम उदाहरण देकर समझते हैं, आधार लेना जैसे हो जाता है। नेगेटिव अगर हम उठाते हैं तो उसमें से हम पॉजिटिव निकालें, पॉजिटिव होता है। वो नेगेटिव जो माता पिता के द्वारा उठाया जाता है, उसमें पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव बनाने के लिए, जिसको बोलते हैं जो बुरा है उसको अच्छे में परिवर्तन कर दो। हानि है लाभ में, ग्लानि को गायन रूप में, दुख को सुख में परिवर्तन करें। जैसे कूड़े कचरे को रिफाइन करके हम खाद का रूप बना लेते हैं, कुछ टूटे फूटे बर्तन को गलाकर हम नया रूप दे देते हैं। ठीक ऐसे ही बाप को ठठेरा बोला गया, धोबी बोला गया, कुम्हार बोला गया, नया रूप देने वाला। सभी पुराने को रखवा लेता है, नया देता है। तो ये रिफाइन, डबल रिफाइन, ट्रिपल रिफाइन की पावर बच्चों में नहीं होती, इसलिए उनको बोला जाता है कि आप इसमें अपने कीमती समय को इन्वेस्ट नहीं करो, वेस्ट नहीं करो। जिसका काम उसी को करने दो, नहीं तो दूसरा करता है तो डंडा बजता है। सादगी से रहो। जो चीज सादी होती है, जिसमें सादगी होती है, वह सत्य के नजदीक होता है। उदाहरण के लिए बोलते हैं ना कि सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है। शायद इसीलिए हर किसी ने उसे पहना नहीं है। ये बहुत महंगा है, बहुत कीमती है। वर्तमान समय जल्दी पसंद नहीं आता है, सब पसंद नहीं करते उसको। इसलिए हम सभी को सादगी पर भी विशेष ध्यान देना है। और एक बात, वर्तमान समय यज्ञ में
अगर जिम्मेवार आत्माओं के द्वारा भी बार बार छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं तो उससे हमारी अवस्था हल्की नहीं होती, बोझ चढ़ता है, हम हलचल में रहते हैं और ध्यान नहीं देते। सभी प्रकार की गलती सिर्फ माफी से खत्म नहीं होता। कुछ गलती जब हम बार बार करते हैं तो वो सजा बनती है उसकी। वाणी में तो यहाँ तक आया है कि वो अपराध की श्रेणी में आता है और जो अनजाने में हो जाता है, जिसका हमें पता नहीं होता, जो गलती, उसको गलती कहते हैं। जो जिस पर पढ़ाया नहीं गया हो, जिस पर लिखाया ना गया हो, तो चलो उसको हम क्षमा कर दें। जहाँ क्षमा है, दया है, वहाँ आप हो। वही धर्म है, वही धर्म का स्थापना है। लेकिन विश्वास जो होता है एक दूसरे का एक दूसरे के ऊपर, उसका इलाज क्या है? इसलिए क्षमा गलती का मरहम हो सकता है, लेकिन विश्वास का नहीं। इसलिए सदैव याद रहे अपने जीवन में, कोई गलती भले करें लेकिन किसी का विश्वास ना तोड़ें, और गलती भी इस प्रकार की गलती ना करें जिससे किसी का विश्वास टूटे, वो भी अपने यज्ञ, माता पिता और अनन्य का। क्योंकि माफ करना फिर भी, चलो किसी को भी माफ करना फिर भी चलो सरल हो जाता है, परंतु उसको दोबारा भूल पाना थोड़ा कठिन होता है। ये कठिन कार्य हो जाता है। इसलिए सभी राज्य के जिम्मेवार आत्माओं से विनम्र निवेदन, ये छोटी छोटी गलतियों का फाइल जमा करके और दृढ़ संकल्प लें। इस कल्प के नीचे दृढ़ संकल्प लें और भस्म करें उस फाइल को, और दोबारा ऐसी गलती भविष्य में न दोहराई जाए, इसकी प्रतिज्ञा करें और दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा करें। एक दो के सन्मुख प्रतिज्ञा करें ताकि आने वाले समय में वो रिपीट ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद। ओम सनातन शांति।